परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज फिर एक बार आपके बीच में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। मैं प्रभु को लाख लाख मैं धन्यवाद देता हूं। अभी इसी हफ्ते में 25 दिसंबर आ रहा है। बुधवार को हम जो है क्रिसमस मनाने वाले हैं। तो जब क्रिसमस मनाने का हम तैयारी कर रहे हैं तो प्रभु यीशु का जन्म का विषय में और उनका उद्देश्य क्या है, ये सब बातें हम अगर जान लेते हैं तो क्रिसमस मनाने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। आज हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब 9वें अध्याय। यशायाह नबी की किताब 9वें अध्याय 1 से लेके 7 पद तक हम थोड़ा सा देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले ओर में जबूलून और नप्ताली के देशों को अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार अन्य जातियों के गरीब को महिमा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य है कि हम जो अंधकार में है थे या है और जो अंधियारे में चल रहे थे, उसने जबूलून और नप्ताली के देश का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार के अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पकड़ लेना, जो अपमान के बदले में हमें महिमा देने के लिए यीशु इस जगत में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु को कौन ग्रहण करता है, मुद्दे का बात है। प्रभु यीशु को कौन ग्रहण करता है कि जो लोग दुखियारे हैं, जो लोग अनाथ हो गए, जिनके कोई सहारा नहीं है, जो लोग यतीम है, जो लोग दुख और संकट में है, हालेलुया, उनका कोई पर्याय नहीं है, ऐसे ही लोग यीशु के पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम में से भी कई लोग हैं ऐसे परिस्थिति में होकर जब गुजर रहे थे, तभी हमारे लिए यीशु आसरा बना। हालेलुया। आज मैं देखता हूं कई लोगों का चेहरे में एक चमक को देखता हूं, कई लोगों का चेहरे में एक चमक को देखता हूं। कई लोगों का चेहरा पहले 12 बजता था, वो चेहरा डूबा हुआ था, परंतु आज उनके चेहरे में मैं रोशनी को देखता हूं कि जब लोगों ने परमेश्वर के पास आया तो वे लोगों को परमेश्वर ने अपना महिमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज आप लोग और बहुत सारे लोग मुझे आदर करते हैं। क्या मेरे पास धन दौलत है इसलिए मुझे आदर कर रहे हैं, या मेरे ज्ञान और बुद्धि है इसलिए आदर कर रहे हैं, या मैं कोई तगड़ा हूं
पहलवान हूं इसलिए मुझे आदर करते हैं, नहीं, कि परमेश्वर का चमक मेरे अंदर है, ऐसा मैं समझता हूं। हालेलुया। हाँ, मैं किसी के साथ बात करता हूं, लोग उसी बात को ग्रहण करने के तैयार होते हैं। वो इसलिए है कि मैं बुद्धिमान हूं इसलिए नहीं, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं इसलिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का महिमा मेरे अंदर से निकलता है। हालेलुया। इस कारण वहां पर हमने वचन में क्या देखा, जो अपमानित हुए लोग हैं उनके अंदर क्या करेगा बोलता है, महिमा देगा। हालेलुया, महिमा देगा। हालेलुया। आप लोगों के अंदर परमेश्वर अपने महिमा को भेजना चाहता है। हाँ, हालेलुया। उसको कितने लोग स्वीकार करने को तैयार है, ये अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, जब कभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जब आपके अंदर आएगा, हालेलुया, यीशु के लिए जब अपने मन को खोलेंगे तब अंधकार जाता रहेगा। अब हम 3 बात अभी देखा है, कौन सी बात है? एक एक करके बोलो। अंधकार जाता रहेगा, ये क्रिसमस में अंधकार जाता रहेगा। दूसरी बात, अपमान भी हमारे पास से चला जाएगा। और तीसरा, महिमा से भरी जाएगी, महिमा देगा। हालेलुया। ये क्रिसमस में हम ये 3 बातों को देखने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ये तीनों बात को आप लिख के रख लो एक जगह पर। इस साल में आप ये बातों को देखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, बड़ा उजियारा देखा। हालेलुया। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। उन पर ज्योति चमके, मृत्यु का अंधकार। हालेलुया। यानी कोई उम्मीद नहीं, ऐसे अंधकार में हम फंसे हुए थे। वहां पर हम क्या देखते हैं, ज्योति चमके। हालेलुया, ज्योति चमके। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर जगत का प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा दुनिया का प्रकाश है। हालेलुया। तो जो जिसके मन में यीशु आ जाएगा, उसके अंदर प्रकाश आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रकाश क्या काम करता है? अंधियारे को दूर करता है। मतलब अंधियारा क्या है और प्रकाश क्या है? अंधियारा जो है, हमें हमको ज्ञान से वंचित रखता है। अंधियारा जो है ज्ञान से हमको वंचित रखता है। हमें ये पता नहीं है, हम ये बात को हम जान नहीं पाते हैं, क्या बुरा है क्या भला है, क्या अच्छा है क्या खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अंधियारे में फंसे रहते हैं। हमको कोई समझ आता नहीं, हमको कोई समझ आता नहीं।
हम टीवी में देखते हैं जो कोई स्मोकिंग करते हैं, हालेलुया, पिक्चर में, इसमें जब सिगरेट बीड़ी पीने वाले को जब दिखाने का पहले नीचे एक ऐड आता है, क्या है, हानिकारक है, मगर लोग जो क्या करते हैं उसको नहीं देखते हैं, ऊपर का देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और जो नहीं करना चाहिए उसी को हम करते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं एक जवान लड़की से मेरा मुलाकात हुआ, हमारा जान पहचान का था, हालेलुया। वो बहुत दारू पीता था। मैं वो लड़के को अच्छे से जानता था। एक दिन उसको पकड़ के उससे बात किया, दारू पीने से कितना लाभ है मेरे को बताओ, मेरे को भी दारू पीना है बोले, हालेलुया। और उसके पहले मेरे को बताओ लाभ क्या होता है, ये मेरे को बताओ। चुप रह गया। फिर बात तो बोला, एक काम करो, तुम्हारा बच्ची है, बड़ी होगी ना, बच्ची है, बड़ी होंगी, पहले जो तुम्हारा आने वाला जवाई से पहले पूछना तो कितना दारू पीता है, तो अच्छा दारू पिएगा तो मैं तुम्हारे को लड़की दूंगा, क्योंकि मैं अच्छा दारू पीता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गलत बोल रहा क्या? मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं दारू पीता हूं, ठीक है ना? तो फिर हमारा जवाई भी ऐसे होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए क्या? चुप हो गया। तो उससे मैंने पूछा, शादी करने के पहले तुम्हारा ससुर को ये बताया कि मैं दारू में पीता हूं करके? वो पिक्चर में देखते ना, वो अमिताभ बच्चन, ठीक है। मैंने उसको इस प्रकार के चैलेंज किया। वो लड़का भी अच्छा है, वो लड़का अच्छा। एक ही दिन मेरा मुलाकात हुई थी। मैं उसको बार बार मैं ऐसे मिलता हूँ, मेरा बातचीत इस प्रकार की जो बातचीत है एक ही बार हुआ था। अभी इतने में मैंने देखा हुआ लड़का बहुत अच्छा, तंदुरुस्त, बहुत अच्छा दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही मैंने इसके पहले भी बताया था एक बार, शायद मैं नवनीत नगर से वापस आ रहा था, ये सीताफल का सीजन था, सीताफल का सीजन था, और एक आदमी सीताफल बेच रहा था, तो मैं खड़ा हो गया, सीताफल में खरीद लिया, 2-3 टोकनी मैंने खरीद लिया। तो फिर मैं निकल रहा था, उसने बोला, अंकल आपके पास तंबाकू है क्या? मैंने क्या पूछा, तंबाकू है क्या? मैंने बोला मेरे पास तो तंबाकू नहीं है, मैं तंबाकू नहीं खाता। और तू तंबाकू खाता है, खाए के नहीं खाता है? तुम जब मंदिर में जाता है कैसे जाता है? बोले नहा धो के जाता हो। क्यों, नहाने धोने की क्या जरूरत है? नहाने धोने की क्या जरूरत है? परमेश्वर तो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारा शरीर के अंदर है, तो उसका अंदर जो है तंबाकू डालता है, सिगरेट पीता है, तो तुमने इसको गंदा कर दिया। फिर ऐसे ही तुम नहा धो के जाएगा तो क्या फायदा है? उसको समझाया तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम अपने पवित्र मंदिर को हम अशुद्ध करते हैं। उससे एक बात बोला, मेरे मन को छू लिया, अंकल आपने मेरे दिमाग को खोल दिया।
आज तक किसी ने मेरे को ये बात नहीं बोला, आपने बोला तो अच्छा किया। हालेलुया। अंधकार, अंधकार, ये अंधकार हमारे ज्ञान को मिटा देता है, मिटा देता है, हमें गुलाम बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वो ज्योति को लेकर आया है, इसलिए ये गाना मेरे को पसंद आता है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं उजाला में आया हूं, फिर भी अंधकार में रहते हैं। कितने लोगों को मैं देख रहा हूं, मेरा दिल दुखित हो जाता है। कई लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग अन्य काम करते हैं, फिर भी रुआब के साथ चर्च में आते हैं। हालेलुया। बड़े हक के साथ चर्च में आते हैं, बोलते मैं विश्वासी हूं। काय के विश्वासी है? तुमने अभी भी अपने आप को अंधकार में डाल के रखा है, अपने आप को अंधकार में डाल के रखा है। हालेलुया। हाँ, चोरी चुपके से करते। क्यों? क्योंकि अभी भी हम जानबूझकर अंधकार में रहना चाहते हैं। और कई बार लोग बोलते हैं अरे क्या करूं, 4 लोगों के बीच में रहना पड़ता है, 4 लोगों के बीच में रहना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं इससे धंधा मिलता है। वो धंधा किस काम का है जो मेरे जीवन को खराब करे? हालेलुया। वो मेरे जीवन को खराब करे। मैं आपको बताता हूं, मैं भी एक जमाने में ऐसे ही था। मैं पार्टियों में जाया करता था, हमारे कस्टमर के साथ में बैठक होता था, है ना। प्रभु ने मुझसे बात किया। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने मुझसे बात किया। मैंने दारू पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया। वो कस्टमर ने हमको बुलाया, या तुम आओ तो सही, सामने बैठो तो सही। मैं गया, ये धर्मपेट में एक कोई तो बार था, वहीं पे बैठा था। मैंने बोला भाई तो दारू नहीं पीता, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ। तो मैंने एक कोको कोला मंगाया, मेरे गिलास में कोको कोला, उसके गिलास में दारू। ठीक है, उन्होंने दारू पिया, मैं कोको कोला पिया। टाइम हुआ, वो अपने घर को गया, मैं अपने घर को गया। सही सुना। 8 दिन के बाद फोन आया, साहब तुम मत आना। क्या बोला? तुम मत आना। हालेलुया। अरे क्यों? तुम यार मेरे को पैसा दे दो, मैं जाऊंगा, तुम नहीं आना। बोले मैं तो कोको कोला पीता, मेरे क्या तकलीफ है? बोले मेरे को नशा ही नहीं चलता। बोले हालेलुया। जब प्रकाश जाता है वहां अंधकार भागता है। अंधकार पास में आने नहीं देता प्रकाश को। हालेलुया। हाँ, वो समझ गया, वो जिंदगी में दारू पी के मरा, मगर आज आपके सामने मैं भी जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार से उजियारे में हमको लाने के लिए यीशु मसीह अपने महिमा को वहां छोड़कर यहाँ आया इस जगत में, ताकि आप और हम उसके महिमा को देखें और उसके महिमा में हम शामिल हो जाएं।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लोग बोलते हैं धर्म को स्थापित करना, नहीं नहीं नहीं, ये मसीहत जो है धर्म है नहीं, ये एक जीवन है, एक जीवन शैली है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के पास हम नहीं जाते हैं, परमेश्वर हमारे पास आता है, हमारे अंदर रहता है और हम पर वो राज करता है। हालेलुया। हाँ, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु। हालेलुया। उसको हम अपने हृदय में जब ले लेते हैं, उसका महिमा से हमारा हृदय भर जाता है, उसके उजाले से, उसके प्रकाश से हमारा हृदय भर जाता है। फिर हम अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बोलने के लिए हमें हमारा जो मस्तक को खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में कानून काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में मूसा के द्वारा दिया गया जो व्यवस्था है वो कानून बनाया। हालेलुया। आज हमको कानून की जरूरत नहीं है, हम खुद कानून बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपको किसी को दिखाने के लिए हम जी नहीं रहे हैं, हम खुद जी रहे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है और परमेश्वर का आत्मा आपको और हमको नियंत्रण करके हमको अच्छा बुरा सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तूने जाति को बढ़ाया, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद दिया। कटनी के समय का आनंद करते हैं, जैसे लोग फूल काट के समय मगन रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु का महिमा आपका अंदर आता है तो आपके अंदर का जो आनंद है, जो खुशियां हैं, वो आप वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। ये दुनिया में कोई भी चीज जो है उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछली बार बोला था, एक बार मेरे को उस समय पर 140 रुपया मुझे पगार मिलता था। हालेलुया। मैं प्रभु को जाना। हालेलुया। जब प्रभु में मैं आया तब मेरा पगार तो 140 ही था। हालेलुया। पगार नहीं बढ़ा, मगर मेरे दिल में आनंद बढ़ गया। हालेलुया। महंगा वैसे ही था, जरूरत वैसे ही था, परंतु मेरा हृदय भर गया। हालेलुया। आज मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं है मैं बहुत सुखी हूं, इसलिए नहीं है मेरे परिवार में सब लोग अच्छे हैं। हालेलुया। इसलिए है कि परमेश्वर मुझ में है, मैं प्रभु में हूं, मैं प्रभु में हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मेरे बहू से पूछना कभी मैं कैसा आनंदित रहता हूं मेरे घर में। हालेलुया। हाँ, मैं हमेशा आनंदित रहता हूं, हर परिस्थिति में मैं आनंदित रहता हूं। ये कैसे संभव है?
यीशु आया घर में झगड़ा नहीं, यीशु आया घर में झगड़ा नहीं, यीशु आया घर में झगड़ा नहीं, वहाँ शांति शांति है, वहाँ शांति शांति है। Praise the Lord। तो हृदय में जो शांति है ये दुनिया हमको नहीं दे सकता, दुनिया हमको नहीं दे सकता। जो परमेश्वर का शांति एकदम से विपरीत है। Praise the Lord। आगे पढ़ेंगे। यह प्रभु हमारे दिल में आता है, हम आनंदित होते हैं क्योंकि तूने पर के भारी हुए और उसके बहेंगे के बाद और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिठाइयों के बीच में किया था। Praise the Lord। हालेलुया हालेलुया। मेरे अंदर एक बोझ जो रहा करता था, क्योंकि मैं भविष्य का चिंता, भविष्य का चिंता। दूसरा मेरे पाप जब होश में आते हैं ना, तब समझ में आता है कि पाप का बोझ कितना खतरनाक होता है। Praise the Lord। मैं एक बात बताता हूं। मैं करीब 9वीं क्लास में था। कौन सा क्लास में? 9वीं क्लास में था। मेरा उम्र जब 14 साल था। हालेलुया। हाँ, मेरा जीवन थोड़ा सा साफ सुथराई मेरे रहा करता था। मेरे को एक ने पैसा चुराया। हालेलुया। पैसा घर से चुराया। फर्स्ट क्लास बैंक का एक का नोट। मेरा 14 साल की उम्र में, बोलेगा आज से कितना साल पहले, 62 साल पहले। उस समय पैसे की कितना कीमत है। आज के जो 1000 रुपए का नोट का कीमत है उससे पे 1 रुपए को होगा। हालेलुया। मेरे को 5-6 नोट मेरे को दे दिया। हालेलुया। उनको और कहीं जाना था, वो पैसा वहां जाके खर्च नहीं कर सकते थे, मेरे हाथ में थमा दिया। हालेलुया। तो मेरे को समझ में नहीं आया, वो पैसा मैंने ले लिया लेके मैंने घर में छुपाया, क्योंकि घर में मालूम पड़ेगा तो पूछेगा ये कहां से है। हालेलुया। मेरे घर में जब पढ़ाई करता था मेरे को 5 पैसा और 10 पैसा मिलता। कितना? 5 पैसा 10 पैसा मिलता, 4 आना भी नहीं मिलता था। पर रुपये का नोट कहां से आया, ये वाली बात आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने वो पैसे को छुपा के रखा। मैं छुपा के रखे कब तक रखूं, खर्चा कर नहीं सकते, अब क्या करेंगे। मेरे दिमाग में आया है, मतलब वो बोझ बन गया। क्या हो गया? बोझ बन गया। मेरे को नींद नहीं आ रहा, इसको क्या करूं। एक दिन सोचा इसको भी कुछ ना कुछ कर देने का है। वो डोर को मैंने पूरा टुकड़े करके फाड़ डाला। सच बता रहा हूं, टुकड़े करके फाड़ डाला। अब फाड़ के नोट को क्या करूंगा। फिर एक नोट होता है, मेरे घर का सामने देखा, और क्या बोलते हैं उसको, चूहे के घर, बड़ा चूहा होता है, क्या बोलता है उसको, घूस ने एक गड्ढा करके रखा था। सामने के दूसरे के घर में मिट्टी के मकान था, तो घूस ने गड्ढा करके रखा था और अच्छी जगह है। तो मैं वो जो फटा हुआ पूरा टुकड़े को वो घूस के गड्ढे में पूरा डाल के अच्छे से अंदर कर दिया। ठीक है, मैं बोला अच्छा हो गया।
अब मैं स्वतंत्र हो गया। कुछ दिन निकला, मेरे मम्मी और बहन लोग घर के सामने आंगन में बैठ के बातें कर रहे थे। उस समय पर वो अंदर वाला वो पैसा बाहर आ गया, नोट की टुकड़ा जो फाड़ फाड़ के अंदर डाला था। तो मैं भी वहां खड़ा हूं, इनके सामने नोट का टुकड़ा है, तो उनके हाथ में नोट का टुकड़ा पड़ा। ये कौन है? ये नोट को फाड़ के नोट फटा हुआ है, यहाँ रखा है। मैं चुपचाप खड़ा हो गया, मुझे भंडा फोड़। कहने का मतलब ये जुआ है, ये जो पाप है ना, हालेलुया, जब हमको समझ में आ जाता है वो इतना बड़ा बोझ बन जाता है, इतना बड़ा बोझ बन जाता है, उसको सहना मुश्किल हो जाता है। मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। हालेलुया, गलती होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु के पास आया, सारे बातों को बोल के मैंने क्षमा मांग लिया, आज मैं शांति का जीवन मैं जी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, आगे आगे जाएंगे। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले भाइयों के जूते, लहू से लथपथे हुए कपड़े सब आपका गौर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए ही यीशु आया। हालेलुया, यीशु आया, यीशु आया। किसी को ये गाना आता नहीं? यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक गाना समझ में आता, हालेलुया बोलते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को, यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को, असीम शांति देने आया, असीम शांति देने आया, असीम शांति देने आया मुझको मेरे घराने को। ऐसे यीशु आपको और हमको शांति देने आया है। हमारे सारे लहू के समान जो हमारा पाप था उसको पूरा सफेद कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु जो महिमा में पिता के साथ रहा करता था, उसने अपने महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आया। हालेलुया, दुनिया में आया। एक कुंवारी के पेट में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और वेधशाला में, हालेलुया, गौशाला में, हालेलुया, जन्म हुआ। हालेलुया। गरीब बना, आपके लिए, मेरे लिए वो गरीब बना। हालेलुया। अपना प्राण भी दे दिया है, क्योंकि प्राण देने बिना हमारे पाप दूर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बलि चढ़ाना पड़ता है, तभी आपको गुनाह से माफी मिलता है। हालेलुया।
यीशु अपने आप को बलि का बकरे के रूप में हमारा बीच में आया। हालेलुया। हाँ, अपने प्राण को क्रूस पर त्यागने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, ऐसा लिखा, ऐसा ही परमेश्वर के वचन में लिखा है। यानी हमारा बीच में परमेश्वर, हमारा बीच में परमेश्वर। वो शारीरिक रूप में जगत में आया, अपने महिमा को उसने प्रकट किया। हालेलुया। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता मतलब उसके ऊपर कोई कुछ ना कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इस जगत में वो जिया, उसको कोई कुछ कर पाया क्या? नहीं कर पाया। आप लोग बोलेंगे कि वो क्रूस पे कैसे चढ़ गया, क्रूस पे कैसे गया? अपने आप को उसने दिया करके उसको क्रूस पे चढ़ा सका। हालेलुया। परंतु मृत्यु उसके ऊपर हल्का रख सकता था क्या? नहीं। इस कारण क्रूस पे चढ़ा, मरा, तीसरे दिन तो जी भी उठा। हालेलुया। वो अनादिकाल का परमेश्वर है, आज भी आपके मेरे बीच में वो कार्य करता है। हाँ, जब हम घुटने में थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आप सब घुटने में आए थे, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? एक हाथ उठा के बताए परमेश्वर को उपस्थिति को। हालेलुया। हाँ, क्यों? वो इम्मानुएल है, हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। हम जब चाहिए उसका दर्शन हम कर सकते हैं, जब चाहिए उसके सामर्थ्य से हम बढ़ सकते हैं। कोई टाइम है क्या? टाइम टेबल है क्या? इतना बजे हो सकता है, उतना बजे हो सकता है? नहीं, जब कभी चाहो, जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूं हाजिर। ये तो बात बोल दिया। इसका मतलब क्या? सिर्फ 2-3 आदमी रहेगा तभी प्रभु आएगा? आप प्रार्थना करो, आपके पास आए। आप प्रार्थना करो। इसलिए मैंने बोला, हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए अनुग्रह चाहता। 4 लोगों को, 4 लोग मेरे को कहाँ मिलेगा हर समय? नहीं मिलेगा ना। हाँ, जब जब आप और हम प्रभु को बुलाते हैं, वो आप अपने पास आता है। हालेलुया। हाँ, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत। उसका नाम क्या है? नहीं, अद्भुत। क्षमा लिखा है, कहीं बाइबल में क्षमा नहीं है, और ये बाइबल में बराबर लिखा है अद्भुत। हाँ, वो क्या है? उसका नाम, उसका नाम अद्भुत। अद्भुत क्या है? अद्भुत का मतलब क्या है? जो मैं कल्पना नहीं कर सकता वो काम अद्भुत है। हालेलुया। हाँ, 5 रोटी 2 मछली, खाया कितने? 25,000 है। वो तो पुरुष थे 5,000। हालेलुया। हालेलुया। ये अद्भुत। पानी पे चलते जाना अद्भुत। मरा हुआ लाजर को जिंदा करना, वो क्या है? अद्भुत।
यीशु मारा गया, गाड़ा गया, इसलिए अद्भुत, सब कुछ अद्भुत। आंधी को डांटना, बोलो ना, बोलो ना, अद्भुत है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो नहीं है उसको नाम लेके बुलाना, जो नहीं है उसको नाम लेके बुलाना। अद्भुत, हाँ, युक्ति करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, युक्ति करने वाला, हर बात का युक्ति उसके पास है। हालेलुया। और आगे पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, पराक्रमी है। उसके शक्ति के सामने, उसके प्रभाव के सामने, उसके सामर्थ के सामने कोई भी खड़े नहीं हो सकते। ऐसा पराक्रमी है। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं चाहूं तो कितना बड़ा सेना को बुला सकता। हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, उस टाइम पर क्या बोला, सेना है। हालेलुया। क्या मैं नहीं बुला सकता? हालेलुया, कर सकता है। हालेलुया। अनंत काल का पिता, हालेलुया, आज भी वो जीवित है, आज भी जीवित है, हमेशा के लिए वो जीवित रहने वाला है। अनंत काल का पिता, आप और हम, ये सारे पृथ्वी आकाश मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देख क्या रहे हैं, आदि में वचन था, आदि में क्या था, वचन ही था। हालेलुया। ना आकाश था ना पृथ्वी था, ना आकाश था ना पृथ्वी था। उत्पत्ति के किताब में देखते हैं। हालेलुया। वहां पर एकदम सुनसान था। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले से है, उत्पत्ति के मतलब ये सारे सृष्टि खत्म होने के बाद में भी वो रहेगा। हालेलुया। ये अनंत काल का पिता है, इसलिए आप और हम उसको ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। अनंत काल का पिता। हालेलुया। दाऊद का भी पिता था, अब्राहम का भी पिता था, आदम का भी पिता था, आज आपका मेरा भी। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, शांति देने वाला। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जैसा दुनिया देता है वो शांति नहीं, परंतु मैं अपने शांति तेरे लिए दिया जा रहा हूं। हालेलुया। हाँ, वो शांति पैसे से नहीं मिलता है, वो शांति और किसी बात से नहीं मिलता है। हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो शांति हमें मिलता है। जैसे मैंने कहा, मुझे शांति है। हालेलुया। मुझे गर्व किसी बात का नहीं है, ना धन दौलत परिवार,
कोई किसी से मुझे शांति नहीं है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। वो शांति में हम चलते रहते हैं। वो शांति रहने के कारण से यूहन्ना ने बदमोस द्वीप में हमारे लिए प्रकाशित वाक्य को लिखा है। हालेलुया। वो किस परिस्थिति में था? उसको तो उबलता हुआ तेल में डाल के उसको निकाला गया यूहन्ना। हालेलुया। और बदमोस द्वीप में बिल्कुल अकेला था, उसको खाने का भी सड़न का नसीब नहीं था, सताव था। हालेलुया। मगर वो यूहन्ना के अंदर परमेश्वर का शांति था, और इस कारण उन्होंने वहां पर बैठकर प्रकाशित वाक्य आपके लिए मेरे लिए लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो है हमारे लिए भविष्यवाणी, पूरा का पूरा भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य में कोई भी बात मैं समझता हूं आपके मेरे जीवन काल में नहीं होने वाला है, आपके मेरे जीवन काल में नहीं होने वाला है, मगर आने वाला कल के लिए वो लिखा गया है, और वो पूरा होना पक्का है, वो पूरा होना पक्का है। हालेलुया। जिस प्रकार हमने यशायाह नबी के किताब में 9वें अध्याय में 6 पद को हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक ये कब लिखे गए? प्रभु यीशु का जन्म का 750 साल का करीब पहले ये वचन लिखा गया है यशायाह नबी ने। कितना साल पहले? आज से 2750 साल पहले। और मेन बात है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का 750 साल पहले लिखा गया। कैसा लिखता है? पापा क्या लिखा है? बालक उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा, ऐसा लिखा है ना? हुआ लिखा है। कैसे लिखा है? हुआ करके। हुआ क्या? नहीं हुआ था। हालेलुया। अभी होएगा था। 750 साल के बाद में यीशु मसीह जन्म होने का था। उस बात को प्रेजेंट, उसको कौन सा काल बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान। हाँ, वर्तमान में लिखा है, वर्तमान में लिखा है, वर्तमान में नहीं, भूतकाल लिखा है। वर्तमान में नहीं, भूतकाल लिखा है। क्या पढ़ा? इसमें क्या लिखा है? भूतकाल लिखा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हुआ, हुआ मतलब भूतकाल हो गया, हो गया, हुआ क्या? होने का 750 साल के बाद में होने का है। हालेलुया। अभी से हो गया, हुआ, हुआ तो हुआ तो 750 साल के बाद में कुंवारी गर्भवती हुई क्या नहीं हुई? हुई। वैसे ही प्रकाशित वाक्य में जो जो बातें लिखी गई है आकाश और पृथ्वी के बारे में होने वाले सभी बातें होगी। हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति में आदम जब गिरा तब परमेश्वर ने सांप को क्या सांप दिया? तेरे 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 सिर को तेरे से कुचले चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कुचला कि नहीं कुचला? इसके
अब बाइबल के मुताबिक 6000 साल पहले जो बात लिखी गई थी वो 6000 साल के बाद में यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया। आज आप और मैं वो शैतान को अपने पैरों से अभी कुचल रहे कि नहीं कुचल रहे? यीशु के नाम से शैतान भागता है। भागता कि नहीं भागता? सिस्टर कंचन मित्तल के मीटिंग में कोई गए होंगे, वो बहन वहां पे मंच पर खड़े होकर प्रचार कर रही है। यहाँ शैतान के एक झुंड आके सामने आके गिर रहे। बराबर कविता दीदी गई थी, बराबर। और बोल रहा था, किसने देखा? मैंने देखा। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर हम नहीं देख रहे क्या? जो शैतान पीड़ित लोग हैं उनका हाल क्या क्या हो रहा था, आप लोगों ने देखा है। हालेलुया। क्या मेरे द्वारा हो रहा है? नहीं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान घबराता है, वो अपने आप को प्रकट करता है। हाँ, एक बहन ने तो ऐसा आक्रोश बताया, एक बहन को चप से मार दी दिया, एक को लाठी मार दिया। हालेलुया। यीशु के नाम से शैतान अंदर रह नहीं सकता, अंधकार चुप नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आनंद का पिता और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। आप यहां पर बैठे हैं, करीब करीब हर एक का जीवन के विषय में मैं जानता हूं, पूरा नहीं जानता, कुछ न कुछ मैं जानता हूं, मगर मैं मेरे दिल में बड़ा आनंदित होता हूं। मेरे दिल में मुझे बहुत आनंदित होता है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कार्य को करके आपको खड़ा किया है, जहाँ ना उम्मीदी में उम्मीद को लाया। हालेलुया। घबराए हुए थे, आज घबराहट खत्म हो गया है, शांति को लाया। हालेलुया। सबसे बड़ा आनंद के व्यक्ति एक जन है, सबसे बड़ा आनंदित व्यक्ति यहाँ पर एक जन बैठा है। कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? सबसे अच्छा आनंदित है। बताओ बताओ। सबसे अच्छा बड़ा आनंदित जो है, मैं समझता हमारा वीरगढ़ आंटी है, मंजू दीदी, हमारा मंजू दीदी। ठीक है, थोड़ा मैं उतर का उनसे हाथ ही मिलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात बोलो, सबसे ज्यादा दुखी इंसान भी वही है, सबसे ज्यादा दुखी इंसान भी वही है, पर सबसे ज्यादा आनंदित भी हमारे प्रिय बहन है। हालेलुया। मैं जानता हूं कितनी झेल रही है, मगर सभी बातों के बीच में प्रभु में वो आनंदित है। हालेलुया। हाँ, तकलीफ होते है मालूम मेरे को, फिर बहुत आनंदित है,
क्योंकि शांति का राजकुमार इनके अंदर है। हालेलुया। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हाँ, जब यीशु आया घर में शांति ही शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखें, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हाँ सर्वदा बनी रहेगी लिखा होगा। अरे गाँव चोर पढ़ते हो, सर्वदा बनी रहेगी लिखा है ना। बढ़ती रहेगी। मैं चश्मा निकाल के पढ़ता हूँ। उसकी प्रभुता सर्वदा, अरे चश्मा निकालने के बाद अच्छा दिखता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ती रहेगी, बनी नहीं रहेगी, बढ़ती रहेगी। और वो जो है प्रभुता, हालेलुया, क्या लिखा है? और उसकी शांति का उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मैं आपको एक आशीष की बात यही बता रहा हूं। आप यदि विश्वास में रहेंगे तो आपके जीवन में उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। हर रोज तुझ में मरने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता। हालेलुया। आप उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। आप उसमें हर रोज जैसे बढ़ते जाएंगे, उसके प्रभुता भी आपके अंदर बढ़ते जाएगी। उसके प्रभुता है जो उसके सामने, उसके अगुवाई आपके अंदर बढ़ते रहेगी। हालेलुया। बड़े रहेगी बात नहीं कर रहा, बढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है क्या? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? हमारा भैया तान के भैया, बढ़ते रहना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, हम प्रभु में बढ़ेंगे, उसका प्रभु का अंदर बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं हर रोज तुझ में मैं बढ़ेगा, और तुम उसमें बढ़ोगे वो तुम्हें बढ़ेगा। हालेलुया। तो हम उसमें बढ़ेंगे, वो तुम में बढ़ेगा। हालेलुया। वो तुम्हें बढ़ेगा तो ऊंचे उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सब बातें कठिन हो सकता है, मगर प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं। कौन सा गाना है यार में? कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझ में कुछ नहीं है, असंभव तुझ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुझसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है असंभव तुझसे। उससे सब कुछ संभव है। अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पर कई लोग अभी भी, कैसा होगा ये, कैसा होगा, कुछ हो सकता है क्या? हालेलुया। हाँ, मैं चेहरा देखता हूँ, हर एक का चेहरा देखता हूँ। हालेलुया। ये भी हो सकता है कि कैसा होगा, ये सब कुछ तो ऐसा है, फिर कैसा होगा? ये ऐसा है तो ये कैसा होगा? ये कैसे भी है तो ऐसे ही हो जाएगा। ये कैसे भी होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। क्योंकि असंभव प्रभु के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें विश्वास करने के जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं। एक समय था, कम से कम आज से 10-15 साल पहले, मैं पूरे हिसाब किताब किया, ये ऐसा करने से कैसा होगा, वैसा करने से कैसा होगा, वैसा करने से कैसा होगा।
ऐसा कर सकते हो तो हो कैसे? सब कुछ हिसाब करने के बाद मुझे एक ही बात लगा, कुछ अद्भुत होगा तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होना। हालेलुया। हाँ, ऐसा सोच के मैंने प्रभु का हाथ में मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने समय पर ऐसा काम किया, जब मैंने सोचा था कि और मैं डूब गया हूं, अब खत्म हो गया हूं, तो परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। हमारे लालन से यहां पर है नहीं, उसने एक दिन बोला था, पापा इतना नुकसान में तुम काम कर रहे हो, फायदा क्या है, दुकानदारी बंद कर दो। हालेलुया। आज तो धंधा करके फायदा नहीं होगा, आप नुकसान बोल रहे हैं, छोड़ दो। तो मैंने बोला नहीं, बने रहो। हालेलुया, बने रहो। अभी कुछ नुकसान हो रहा है, होना दो, मगर प्रभु कहीं ना कहीं रास्ता निकालेगा। हालेलुया। और सही में परमेश्वर ने रास्ता निकाला है। आज मेरे पैरों को मजबूत कर दिया है, इसलिए मैं गमन नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर मेरा काम तोड़ने के लिए वो टाइम नहीं लगेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब को याद करना, अय्यूब के पास हजारों भेड़ बकरी ऊंट क्या क्या था, सब कुछ था, एक ही दिन में खत्म, एक ही दिन में परिवार का खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ भी खत्म होने का कतार में था, मगर परमेश्वर ने फिर उसको दोगुना आशीष दिया, दोगुना आशीष दिया। हमारे चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ो, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। जब तक हम प्रभु में बने रहेंगे, तब तक हमारे पास शांति बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आखिरी सेनाओं के यहोवा का धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। 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 आइए स्थान में खड़े हो जाए।